पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, शाम के शाम चराने मत ले जाइए, संगत में गिरिएगा क्या, क्योंकि आप अकेले चराने वाले नहीं हैं। देखो, एक जीवन की कठिनाई और जीवन के कुछ कठोर सत्य है, उससे आप लड़के लोग इनकार मत कीजिए। लड़की लड़का सबको कहते हैं, लड़का सबका जीवन में अगर ये कामयाब नहीं है ना, तो इनकी जिंदगी नरक हो जाती है, एकदम नरक होकर रह जाती है। हम लोगों को किसी ने समझा दिया कि समाज पुरुष प्रधान है, और समाज भी मान लिया और महिलाएं भी मान ली। एक्चुअल में ये पूरा सच नहीं है। समाज जो है वो पैसा प्रधान है, पैसा प्रधान। मतलब जीने से लेके मरने तक में पैसा की जरूरत है। मरियो जाओगे ना तो क्रियाकर्म में पैसा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो पुरुष प्रधान नहीं है, समाज कैसा प्रधान है। और महिलाओं को ये बात अच्छे से समझ में ना आ जाए, इसलिए चक्रव्यूह रच के कह दिया गया कि पुरुष प्रधान है, ताकि आपको लगे कि हमें पुरुषों को पीछे करना है। ना 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 ना, पैसवा पे पुरुष का कंट्रोल है, चाहे वो खेती से लेकर आए, चाहे वो बिजनेस से लेके आए, चाहे नौकरी से लेके आए, पैसवा पुरुष से ला रहा है। इसलिए आप लड़की लोग कहिएगा पुरुष प्रधान रहे, फाइनेंशियल कंट्रोल हमने पास रखा है, पुरुष प्रधान रहेगा तो कैसे आएगा? पढ़ाई करके। यही एक जगह ऐसा होता है जहां आपको अपना कंट्रोल रहता है, और ऑफिसर बनने के बाद तो अलग लेवल का रहता है। और पुरुष लोग, तुम जरा समझना, पुरुष प्रधान समाज में जरा बताओ, अगर आप कामयाब नहीं होंगे तो पुरुष प्रधान है या पैसा प्रधान है? अगर आप कामयाब नहीं होंगे तो आपके साथ रहने वाले लोग 10 सरकार भूल जाने का, मेरे छोड़ दो इसको, कौन जाना छोड़ दो, ये हाल हो गया पुरुषों का। बिना कामयाब पुरुष सिंहासन के बिना राजा की तरह, जैसे हुमायूं को लग दिया गया था हमारे बिहार का वो राजा शेरशाह सूरी, दौड़ा बाबर का लड़का बेचारा भाग गया, भारत छोड़ के भाग गया, वो अलग था कि बेचारा शेरशाह सूरी भी मतलब मारा गया, अपने ही तौर से चलाया। इतिहास में आप पढ़ेंगे तो पुरुषों के जीवन में या महिलाओं के जीवन में सब में संघर्ष होता है। कंपैरेटिवली पुरुषों को समाज से नहीं लड़ना पड़ता है, पुरुषों को अपनी मुख्य समस्या से लड़ना होता है। जैसे गरीबी है, आपकी पढ़ाई का बैकग्राउंड खराब रह गया, आपकी स्कूलिंग अच्छी नहीं होगी तो एक्स्ट्रा मेहनत करके लड़ना है। महिलाओं के साथ ये समस्या तो है ही। उसके बाद उन्हें रिश्तेदारों से लड़ना होता है, समाज से लड़ना होता है। एक साल बाहर पढ़ने आ जाएगी ना तो समाज और मोहल्ला रिश्तेदार पूछने लगेगा ये बेटी क्या कर रही है। लड़की लोग, उसको आपकी चिंता नहीं है, चिंता उसको नहीं है, चिंता उसको इस बात का है कि अगर आप बाहर पढ़ के कामयाब हो जाइएगा तो फिर वो आपको कैसे नीचे दिखाएगा। आपकी हाल चाल जानना नहीं चाह रहा है, बल्कि आपको नीचा गिराने के लिए षड्यंत्र में सोच रहा है कि अगर पता चल जाएगा कि इनका बेटा, इनकी बेटी दिल्ली में पढ़ते हैं, कोटा में पढ़ते हैं, प्रयागराज में पढ़ते हैं, पटना में पढ़ते हैं, तो 2 साल 1.5 साल बाद जब कभी इनका एक आध नंबर से नहीं हुआ तो हम इनके ऊपर ताना मारेंगे, हम इन पर हंसेंगे। ये सोच होती है इन लोगों की। तो कोशिश कीजिएगा ज्यादा बताए नहीं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। हम लोग भी कभी नहीं बताए थे, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, रिलेटिव और मोहल्ले वाले लोगों को हम लोगों ने तो कभी नहीं बताया। उनको तो पूरा कोरोना लग गया, ऑनलाइन आ गया, तो छुपे कैसे, नहीं छुप पाते थे, नहीं समझा गया। हम जहाँ रहते थे मकान में, उनको हम बोले थे कि हमारा नाम अमित सिंह, और 2-3 साल से थे, बहुत अच्छा से रहते थे और बहुत अच्छे इंसान थे, सज्जन इंसान, और उनकी माता पिता सब लोग सज्जन। लेकिन इंसान हर जगह अच्छे लोग, हर जगह खराब लोग होते हैं, ऐसा कोई जगह नहीं होता जहाँ केवल अच्छे लोग पाएंगे, फिर उसमें हो जाएगा। तो ऑनलाइन देख लीजिए, हमको कौन चाहिए, ठीक आते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, 3 साल में हम बोल रहे हैं।
ऐसे मजबूरी थी ऐसे बोलना है तो कहने का सिर्फ हम किसी को नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप किसी से बता देते हैं तो सामने वाला उम्मीद पाल लेता है और उस उम्मीद पर खड़े उतरना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। अभी कौन जिम्मेदारी है कि समाज की उम्मीदों का जिम्मेदारी लेकर पड़ेगा लोगों, कम जिम्मेदारी है कि नहीं? कौन भी नॉर्मल काम करते हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, इतना ज्यादा नहीं, मतलब ताना मारने लगेंगे फिर आपके ऊपर नेता ही नहीं चल छोड़ दे यार। अरे यार भाई हाथ छोड़ गए तो फिर हम नेता यार चलता ना लोग हमको क्या करेंगे? तो फ्री हैंड जब आप करते हैं ना, फ्री हैंड तो आप कोई भी चीज को आसानी से कर लेते हैं। और महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसे तब तक किसी और को न बताइए जब तक आप सफल होना हो जाए या सफलता के कगार पे ना आ जाए। जैसे मान लीजिए आपका ज्वाइनिंग आ गया, वो रिजल्ट आ गया, अब ज्वाइनिंग होते रहेगा भाई, क्या जाता है तो बता दीजिए आप किसी को नहीं। तो इस टाइप से नहीं, क्योंकि समाज में आप लोग खास करके लड़की लोग, बुआ आके कुछ बोलेगी, मामा आके कुछ बोलेगा, पड़ोसी आके कुछ बोलेगा, सब बोलेगा, लेकिन एक दिन में आपका खाना घट जाए, एक किताब घट जाए, एक कोर्स में एडमिशन लेने हो, ना रिश्तेदार काम आएगा, ना जाति, ना धर्म, ना दहेज, ना सब उस दिन समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मेरे जेब में हल्का सुराख क्या हुआ, सिक्कों से ज्यादा तो रिश्तेदार गिर गए। इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि कोई आपका साथ देगा। कोई अगर आपका साथ दे सकता है, कोई आपको कामयाब कर सकता है, तो केवल एक व्यक्ति है, वो आप खुद है। अपने आप से कहिएगा तू ही है वो व्यक्ति जो अपने आप को आगे ले जा सकता है। कभी अपने आप से भी पूछ के देखिएगा कि कितना नायाब बनाया है ऊपर वाले ने, आपने इसे किधर की ओर मोड़ दिया, आप क्यों इसे गलत डायरेक्शन में मोड़ दिए। ऐसा कोई पढ़ाई की बात, आप लोग तो खैर कोई बिजनेस में नहीं है, कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है, आप एक पढ़ाई करने आए हैं, आपका लक्ष्य निर्धारित है, ये सिलेबस है, ये टीचर है, एग्जाम अब आएगा, आपका लॉज है, आपका वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, रूम में रह रहे हैं, ये बहुत आसान काम है। आप अपने आप को खराब कर लेते हैं, कभी कहीं घूमने निकल के जाते हैं, टाइम टेबल बनाता है बच्चा पढ़ने के लिए, इससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकती है? अगर मछली टाइम टेबल बनाएगी उसे तैरना कब है तो तुम हंसोगी क्यों? क्यों हंसोगे? क्यों हंसोगे? तो बोले मछली मेरा काम ही तैरना है। तो जब विद्यार्थी टाइम टेबल बनाता है पढ़ने का, तो क्यों ना हंसा जाए कि तुम विद्यार्थी है, तेरा काम ही है पढ़ना, तुम पढ़ने का टाइम टेबल बना रहे हो। गधा तो क्या कर रहा है? टाइम टेबल बनाओ कि हमें कितने देर मोबाइल चलाना है, कितने देर बाहर जाना है, क्योंकि कंटिन्यूअस 24 घंटा कोई नहीं पढ़ सकता। हम स्वयं कहते हैं आपसे, लेकिन एक डिसिप्लिन होना चाहिए। हम क्या कहते हैं कि अगर आपको मोबाइल 2 घंटा चला रहे हैं तो हम कहते हैं कि आप 4 घंटा चलिए, हम ही नहीं करेंगे 2 घंटा से 1.5 घंटा के लिए। लेकिन जब आपने कह दिया कि ये 4 घंटा मेरा ओवर हो गया, तो उसके बाद उस पर किसी का फोन आए नहीं उठाना है। और कोई प्रधानमंत्री है आपकी, भारत पे हमला हो गया, मोदी जी बोलिए क्या करना चाहिए? अरे माँ बाप से बात हो गया, लेकिन समस्या कब आती है? आप बच्चा पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, कोई कैलकुलेशन आया या कुछ चीज ऐसे आई जिससे उसको मोबाइल से देखना है, या कोई बड़ा कैलकुलेशन आ गया तो भाग देना है, जिस वजह से मोबाइल उठाएगा मोबाइल आप पढ़ने देंगे। कोई डाउट हो गया कि कहीं ये सही है या गूगल पे चेक करें, उठाएगा ठीक, लेकिन उठाते ऊपर से वो नोटिफिकेशन आया रहेगा व्हाट्सएप पर, उसको खोलेगा, वहां पे बात करेगा, तो कोई लिंक आया रहेगा, वहां से चल गया नचनियन का राजधानी क्या नाम है उसको, किलोग्राम चल गया उसको। आधा घंटा बाद उसका ब्रेन उसको कह रहा है वापस आओ। आधा घंटा बाद वापस आता है, तब तक आप अब कोई 24 घंटा नहीं कर सकता। इंटरटेनमेंट सबको जरूरी है, ब्रेन है और दुनिया में कोई, लेकिन आप पानी अगर कहीं से बहुत तेज रफ्तार से आ रहा है तो आप उसे डरा दिया हमें। तो जैसे कोई पानी बांध से टूटा है, आप उसे रोकने जाएंगे ना तो खुद उधिया जाएंगे, चल जाएंगे बाहर। तो उसका तरीका क्या होगा? कई डायरेक्शंस में मोड़ दिया, कई डायरेक्शंस में मोड़ दिया जाता है। आपने मोबाइल चलाने की, इंटरटेनमेंट करने की,
अपना टाइम खराब करने का जो गुण विकसित किया है, बहुत परिश्रम से विकसित किया है। अपने आप को बर्बाद करने का जो गुण है, बड़ा परिश्रम से विकसित किए और बहुत समय लेकर विकसित किए। 6-7 साल से ये गुण विकसित किए। हमारे 2 मिनट के कहने से आप थोड़े बदल देंगे, लेकिन आप उसे मोड़ सकते हैं। आपको मोबाइल ही चलाना है तो आप ऐसे एंटरटेनमेंट देखिए जिससे कि आपको टाइम भी निकल जाए, नॉलेज भी हो जाए। जैसे हम आपके साथ क्या था, इससे क्या होगा कि थोड़ा आपका दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। AI कैसे वर्क कर रही है, 3D चीज कैसे काम करता है, आपको कुछ आपके सिलेबस से बाहर ही देखिए, हम नहीं करें पढ़ करिए। आप देखिए कि रोबोटिक सर्जरी कैसे हो रहा है, रेडिएशन मशीन कैसे काम करती है। कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है तो उल्टे नीचे बैठ जाओ। हमने हेलीकॉप्टर में ये तो डायना होम में करता है, देखो पिछवा क्या होता है। हमारा कहने का मतलब है आप जो टाइम इंटरटेनमेंट नीचे बैठ जाओ, हमने देखे काट मत करके एजुटेनमेंट कीजिए। इंटरटेनमेंट नहीं, एजुटेनमेंट समझा रहा है क्या? नहीं हो रहा है, एजुकेट नहीं हो रहा है, समझा रहा है? टाइम बर्बाद नहीं कीजिए। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय देगा, याद रखिएगा। हम चला गया तो वापस आ सकता है, समय कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए हमेशा समय का क्या करना है, सदुपयोग। समय के साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो यही गली मोहल्ला याद आएगा। जब इस प्रयागराज के गलियों से गुजरिएगा तो बड़ा अफसोस होगा। एक समय था हम लोग भी यहाँ रहते थे, तो उस समय अभी भी सब गली देखते हैं इधर साइड में इधर, तो याद आता है कि यहाँ हम लोग रोटी खरीदते थे, यहाँ चाय पीने आते थे, तो अच्छा लगता है उस सब दिन को याद करके। लेकिन जब आप खाली हाथ लौटिएगा ना तो रुलाई आएगा कि कुछ तो गलती हमने किया था, कुछ तो गलती किए थे, नहीं तो आप भी कामयाब होते। और समझिए ध्यान से, फेल होना और पास होना एक अलग चीज होती है। फेल और पास में बहुत डिफरेंस होता है। जो पास, जैसे बोर्ड एग्जाम में कोई फेल हो रहा है तो पूरा समझिए 35% नहीं पाया, 30% नहीं पाया, नहीं समझा गया, उसमें वो धकेल के पास किया जाता है, ग्रेस मार्क बोला जाता है, नहीं समझा गया, इज्जत से देता है ग्रेस मार्क दिए। ऐसे कैसे करेंगे धकेल के पास किया, खराब लगेगा ना, क्या धकेल का पास हुआ, ऐसे नहीं बोलेंगे। लेकिन जिस एग्जाम में आप बैठ रहे हैं ये एक कंपटीशन है, और कंपटीशन के एग्जाम में कट ऑफ होता है, पास फेल नहीं। कट ऑफ से मेजॉरिटी बच्चे जो पास होते हैं वो कट ऑफ से 5-7 नंबर ऊपर जाते हैं, 5 से 10 नंबर कहाँ जाते हैं ऊपर। 1-8% होता है जो ज्यादा ऊपर चल जाते हैं, बट मेजॉरिटी अगर कट ऑफ 90 गया है तो कोई 92, 95, 100 और 98, और जो फेल होते हैं वो कट ऑफ से 10 से 15 नीचे रहते हैं। महज 10-15 नंबर आप नीचे रह जाते हैं कट ऑफ से। यानी आप अपने आप को पहचानिए। आप ऐसा नहीं है कि आपको सब जीरो से शुरू करना है, आप कट ऑफ के पहुंच चुके हैं, आप कट ऑफ के पास पहुंच चुके हैं। सपोज कीजिए कि 90 नंबर कट ऑफ गया, 150 में मान के चलिए 90 नंबर कट ऑफ गया। आप सब इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि परीक्षा चाहे जब भी ले ली जाए, अगर 150 सवाल का प्रश्न है और कट ऑफ 90 जा रहा है, आज भी परीक्षा लिए जाए तो 60-70 नंबर एवरेज सब लेके चले आएंगे, लेके आ जाएंगे। यस सर। समस्या कब आती है सबको, कुछ चीजें विद्यार्थियों का बाय बर्थ होता है, कुछ सब्जेक्ट में कमांड बाय बर्थ होता है। तो बच्चा फेल हो गया, 150 के एग्जाम में 90 नंबर कट ऑफ आया, कुछ बच्चे पास हुए, मान के चलिए 2 बच्चा फेल हुआ, दोनों ने पाया 80-82 इसके आसपास, यानी कट ऑफ से 10-15 नंबर कम। आप गौर कीजिएगा, किसी ने मैथ में अच्छा किया है, किसी ने पॉलिटी में किया है, तो दूसरे ने ज्योग्राफी में ठीक किया, किसी ने हिस्ट्री में किया तो किसी ने पॉलिटी में ठीक किया, किसी ने साइंस में अच्छा किया तो किसी ने करंट में अच्छा किया। मतलब इक्वली सारे ने सेम सवाल एग्जैक्ट नहीं सवाल किए, सारे ने सेम सब्जेक्ट में कमांड नहीं किया है, लेकिन लगभग दौड़े एक ही पास से, कट ऑफ से 10-15 नंबर पीछे चले। क्यों? क्योंकि आपको कट ऑफ के पास पहुंचाता है बाय बर्थ, जो आपके अंदर क्वालिटी है, बाय बर्थ जो आपके ऊपर वाले ने दिया है वो वहां तक पहुंचा देता है। दुख इस बात की है कि तुम 15 नंबर भी अपने आप से मेहनत करके नहीं ला पाते हो। अपने आप से पूछो कि क्या गलती किए थे। और जो बच्चे लगातार फेल होते हैं, इस बार भी 80 लाएगा, अगली बार परीक्षा में बैठेगा ना, फिर उसी सब्जेक्ट को पढ़ेगा, उसी टॉपिक को पढ़ेगा जिसमें उसे थोड़ा बाय बर्थ तेज है। अरे पैर कहीं का थोड़ा कोनो एग्जाम में कोई बैठा दिया जाएगा ना तो तुम उसमें कुछ ना कुछ नंबर लाएगा, क्योंकि तुम्हारा
भाई गट्स क्वालिटी है, पहचानो इस चीज को और उस चीज से हटो जो तुम्हें ऊपर वाले ने स्वयं दिया है, क्योंकि जो ऊपर वाला दिया रहता है उसे किसी के कोई छीन नहीं सकता, किसी के बाप की औकात नहीं है। समस्या क्या है कि आज विद्यार्थी लोग उसी में उलझे रहते हैं, उसी में उलझे रहते हैं, उसी में उलझे रहते हैं। निकल वहां से निकलो। जैसे आपका घर है, आप उसी में उलझे, बाहर निकलना पड़ेगा। उसी तरह से आपको कमांड करना पड़ेगा। और ये गलती कभी मत कीजिएगा। जितने बच्चे फेल होते हैं वो सारे बच्चे का एक कॉमन तरीका यही होता है, जो उनका कमांड है, जो बाई बात है, ले रगड़ के मेहनत, ले उसी पे मेहनत, हर बार आते हैं, हर बार करते हैं। जानती है मम्मी 2 नंबर से रहो गया, जबकि 15 नंबर से पीछे रहता है। हर बार आपको कवियों को हमें नहीं करेगा कि 10-15 नंबर से पीछे, क्या कहेगा 1 नंबर 2 नंबर, ताकि घर वाला कहे कि कोई बात नहीं बाबू, और आगे चलो, और आगे चलो। और माँ बाप से भी कहते हैं अपने बच्चे को राजा की तरह जीवन दीजिए, जितना सुख दे सकते हैं, जितना प्रेम कर सकते हैं उतना प्रेम दीजिए, लेकिन नजर उस पर वैसे ही रखें जैसे दुश्मन पे नजर रखा जाता है। बोले उधर आ जा। गद्दारी।